5 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे लाखों की भीड़ प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ रही थी। सेना ने कहा, आपके पास 45 मिनट है, आप चाहें तो देश छोड़कर जा सकती हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देती हैं और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ता है। अब तक सैकड़ों हिंदुओं के घरों को जलाया जा चुका है, हिंदुओं के दुकानों को लूटा जा रहा है, दर्जनों हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई है। सैकड़ों हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल रावते और आप देख रहे हैं विचार मीडिया। पिछले वीडियो में मैंने बांग्लादेश में हो रहे प्रोटेस्ट का कारण बताया था, लेकिन ये प्रोटेस्ट अब इतना भयानक हो गया है कि वहां की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। साथ ही देश में अराजकता का माहौल पसरा पड़ा है, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, हिंदू माइनॉरिटीज पर भी हमले की खबरें आ रही है। आइए देखते हैं क्या है पूरी कहानी और कैसे इन 3 स्टूडेंट्स ने शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर किया। तारीख 21 जुलाई 2024 एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो में कुछ वर्दीधारी एक व्यक्ति को जबरन गाड़ी में बिठा रहे थे। वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं, बल्कि इस समय बांग्लादेश में चल रहे सरकार विरोधी प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा चेहरा ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र नेता नाहिद इस्लाम था। 21 जुलाई को वीडियो वायरल होने से पहले पूर्वांचल में एक पुल के नीचे नाहिद पड़ा मिला। वो बुरी तरह घायल था, मानो उसे बुरी तरह पीटा गया हो। 5 दिन बाद 26 जुलाई को नाहिद अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा था। पुलिस अस्पताल पहुंची और नाहिद को फिर से उठा लिया। एक और नाम अबू बकर, इसने नाहिद और आसिफ के साथ मिलकर इस प्रोटेस्ट को लीड किया। अबू बकर ढाका यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी का स्टूडेंट बताया जा रहा है। 5 जून को आरक्षण पर दिए फैसले के बाद अबू बकर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट की शुरुआत की। इसे भी 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और 2 दिन बाद छोड़ दिया गया। अबू बकर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने उन पर प्रोटेस्ट वापस लेने का प्रेशर बनाया और 26 जुलाई को नाहिद के साथ अबू बकर को भी अस्पताल से ही फिर से उठा लिया गया। इन दोनों के साथ इनके तीसरे साथी आसिफ महमूद, जो इस पूरे प्रोटेस्ट में नाहिद के साथ ही था। आसिफ को जब गिरफ्तार किया गया तब वो भी नाहिद के साथ ही अपना इलाज करवा रहा था। गिरफ्तारी के बाद फिर से एक वीडियो सामने आया जिसमें नाहिद लोगों से अपील कर रहा था, आंदोलन खत्म कर घर वापस जाएं। लेकिन ये पूरा सच नहीं था। आरोप है कि पुलिस ने नाहिद और उसके साथियों को टॉर्चर कर जबरदस्ती उनसे ये वीडियो बनवाया था। इसके बाद 4 अगस्त को नाहिद का एक बयान सामने आया, आज हमने सिर्फ लाठी उठाई है, लेकिन लाठी उठाने से भी काम नहीं बना तो हम बंदूक उठाने को भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री हसीना देश को सिविल वार की तरफ ले जा रही हैं। उन्हें खुद तय करना होगा, वो पद छोड़ेंगी या पीएम बने रहने के लिए खून खराबे का सहारा लेंगी। इस बयान के अगले ही दिन 5 अगस्त को नाहिद और उसके समर्थक सड़कों पर उतर आए। लाखों की भीड़ प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही देर में प्रदर्शन हिंसक हो गया, सड़कों पर तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हुई। इसी बीच शेख हसीना को एक कॉल आता है। दूसरी ओर बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उल जमान थे। बातचीत लंबी चलती है और खत्म होती है एक अल्टीमेटम के साथ। आर्मी चीफ ने कहा कि आपके पास 45 मिनट है। इन हालातों में यदि शेख हसीना देश छोड़कर जाना चाहती है तो आर्मी उन्हें नहीं रोकेगी। इसी के कुछ देर बाद शेख हसीना के इस्तीफे की खबर आई। बांग्लादेश में भड़की हिंसा देख शेख हसीना ने देश छोड़ने का फैसला लिया। जाने से पहले वो ढाका में लोगों को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन आर्मी ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। शाम लगभग 5:45 पर वो एयरफोर्स के विमान से भारत के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर लैंड हुई। एनएसए अजित डोभाल से मुलाकात के बाद शेख हसीना को सुरक्षा के बीच सेफ हाउस में ठहराया गया। जब शेख हसीना का विमान भारत की ओर कूच कर रहा था, उसी समय बांग्लादेश के सेना प्रमुख देश को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद 6 अगस्त को नाहिद का एक और बयान सामने आया। मैं ये जीत उन स्टूडेंट्स को समर्पित करता हूँ जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। ये आंदोलन देश में गलत नीतियों के खिलाफ था। हम देश में मिलिट्री रूल का भी समर्थन नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ
ये अराजक भीड़ प्रधानमंत्री आवास से लेकर संसद और चीफ जस्टिस के घर से लेकर क्रिकेटरों, नेता और कारोबारियों के घर तक को निशाना बना रही है। जो हत्थे चढ़ रहा है जान से जा रहा है। 5 अगस्त को शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। कोई प्रधानमंत्री के बेडरूम के बिस्तर पर लेटा दिखा तो कोई पानी में सैर करता दिखा। जिसके हाथ जो लगा लोग लूटते नजर आए। उपद्रवी पंखा, कूलर, गद्दे, यहाँ तक कि पीएम हाउस के अंदर पाले गए जानवरों और मछलियों तक को उठा ले गए। कुछ लोग साड़ी और ब्लाउज तक उठा लाए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। लेकिन दोस्तों, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से 1 करोड़ से भी अधिक हिंदू आबादी खतरे में आ गई है। अब तक सैकड़ों हिंदुओं के घरों को जलाया जा चुका है। हिंदुओं के दुकानों को लूटा जा रहा है। दर्जनों हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई है। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। बांग्लादेश के मशहूर गीतकार राहुल आनंदा के घर को आग लगा दी गई है। ये घटनाएं बांग्लादेश के अखबारों में भी रिपोर्ट हुई है। पोलैंड के एक बड़े ट्विटर अकाउंट ने बांग्लादेश के हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन काउंसिल की तरफ से बांग्लादेश के माइनॉरिटीज पर किए गए हमलों की एक पूरी लिस्ट छापी है। ये सारे हमले एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। कुछ दिन पहले शुरू हुआ ये छात्र आंदोलन क्या सच में रिजर्वेशन के खिलाफ था? अगर सच में लोगों का गुस्सा शेख हसीना को लेकर था तो आज ये लोग हिंदुओं पर हमला क्यों कर रहे हैं? अब तो लगभग रिजर्वेशन भी खत्म हो चुका है। शेख हसीना भी देश छोड़कर जा चुकी हैं। तो ये लोग हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर हमला करके किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं? सैकड़ों हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर आ गए हैं। और इस सब पर भारत सरकार क्या कर रही है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। আজকে আমার কইতা সম্ভব হয় তা গুণ ধরাই দিব আমরা কোথায় যাবো আমরা কোথায় যাবো আমার কেউ কি সাহায্য করার লোক নাই বাংলাদেশে বলে কত লোক